11 ओके। तो फिजिक्स में, ठीक है, तो फिजिक्स में हमें मैथमेटिक्स का यूज होता है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। एक चैप्टर अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ दें, ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इवन यूनिट एंड डायमेंशन में भी हमें मेजरमेंट का लिए कैलकुलेशन करना होता है, बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सारे चैप्टर में हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो फिजिक्स मेनली क्या है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो हमें मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिकल टूल्स जो हमें ज़रूरी पड़ेंगे फिजिक्स में, उसके बारे में अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन होता है फिजिक्स में, लेकिन उससे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स जो ज़रूरी है हमें फिजिक्स के में, उसके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारे नहीं, कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फंक्शन पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, फिर लॉग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, देखो इधर, तो फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए पहले बता रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, शॉपिंग करने जाना है, अगर कुछ मार्केट से मुझे खरीदना है, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, अगर 100 रुपीज़ है, तो हम मैक्सिमम शॉपिंग 100 रुपीज़ का ही कर सकते हैं, बट इससे कम का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। तो शॉपिंग क्या है, वो हमारा 100 रुपीज़ पे बेस्ड हो गया, ठीक है। हम इससे ज़्यादा का शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ना दूसरा, अगर हम फूड की बात करें, ठीक है, खाने की बात करें, ठीक है, खाना, तो खाना कैसे डिपेंड करता है, आप कितना खाना खाओगे, ये कितना, किसी को कितना भूख लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वो उतना खाना खाएगा, ठीक है ना। तो भूख लगा हुआ है, कितना फूड आई विल ईट, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच हंग्री आई एम, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरीके से कुछ फंक्शन क्या है, किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ जो रिलेशन, कुछ जो टर्म है, किसी दूसरे टर्म पे रिलेट करते हैं, दूसरे टर्म पे डिपेंड करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। देखो इधर एग्जांपल के लिए, पहले अगर हम एरिया ऑफ द सर्किल लिखना चाहें, ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे कि होता क्या है। पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये ओ है, सेंटर ऑफ द सर्किल, आर रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर मुझे एरिया लिखना होगा, एरिया ऑफ द सर्किल इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है सर्किल के एरिया का ना। तो रेडियस अगर हमें पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया कितना होगा किसी भी सर्किल का, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। हम क्या बोलेंगे, एरिया जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, एंड एरिया रेडियस से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एरिया इज फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पे एरिया इज फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो हम मतलब क्या हुआ, देखो इधर फंक्शन क्या है, इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। अगर हम r की वैल्यू 1 रखे, एरिया विल बी इक्वल टू पाई, r की वैल्यू 2 रखे, एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, r की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे, एरिया इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर, ठीक है। मींस एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया r इज इक्वल टू 1 रखने पे एरिया पाई आ रहा है, r इक्वल टू 2 रखने पे एरिया 4 पाई आ रहा है, पाई स्क्वायर नहीं 4 पाई, एंड r की वैल्यू 3 रखने पे एरिया हमारे पास 9 पाई आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया हम रेडियस पे, रेडियस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, रेडियस 1 पुट करने पे एरिया पाई, रेडियस 2 पुट करने पे एरिया 4 पाई, रेडियस 3 पुट करने पे एरिया 9 पाई, ठीक है। तो एरिया रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है। हम रेडियस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम इंडिविजुअली पुट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जिसकी वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं अदर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर इज एरिया। यहाँ पे एरिया क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। रेडियस क्या हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हुआ, एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेडियस हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट whose value is assigned by us, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, whose value is calculated whose value calculated, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें हेयर, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ पे रेडियस आर इज, रेडियस क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एरिया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली तुम लोग में जो मैं बहुत सारे मतलब फंक्शन हम लोग देखे हैं ना, जैसे इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m स्लोप होता है, c हमारा कांस्टेंट होता है x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, अगर हम इसको लिखे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है जिसमें m की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखो, y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, यहाँ पे 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड x की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टेबल बनाते हैं ना, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 1 2 3, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ रहा है 7 9 11, ठीक है ना। देखो इधर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, x क्या है यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, x की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है। जैसे अगर तुम्हें देखा जाए कि अब मतलब जो भी मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, तुम कितने देर मोबाइल यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर बैटरी परसेंटेज एंड योर मूड, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम कंटिन्यूअसली मोबाइल चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम चला तभी तक सकते हैं जब तक मोबाइल में बैटरी है, ठीक है। तो यूज ऑफ मोबाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इट इज रिलेटेड टू परसेंटेज ऑफ बैटरी इन मोबाइल, ठीक है। सिमिलरली शॉपिंग के लिए हमने देख चुका है, उसके लिए अगर नेक्स्ट देखो, अगर मुझे कहीं जाना है, ठीक है, एग्जांपल के लिए एक और देखते हैं, कहीं मुझे जाना है, ठीक है, अगर मुझे जाना है तो जाने के लिए हम अगर बाइक से जा रहे हैं या कोई भी गाड़ी है जिससे जा रहे हैं, तो कितना किलोमीटर हम जा सकते हैं वो डिपेंड करता है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ठीक है। तो पुट पेट्रोल ट्रैवल, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करोगे, कितना डिस्टेंस अगर तुम जाओगे, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ठीक है। तो ट्रैवल के लिए अगर हम देखें, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो हमारा पेट्रोल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रैवल कितना डिस्टेंस करेंगे वो डिपेंड करता है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ठीक है। देखो इधर अब एरिया, तो या एरिया और किसी का एरिया रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने देखा अभी, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, देखो इधर सर्किल, ये सर्किल है, ठीक है ना। सर्किल का एरिया, अगर रेडियस r है तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ना। अब देखो इधर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, तो ये एक सिंगल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हुआ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट में देखें, अगर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर लिखें, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड ए, तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ये सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये भी हमारा सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ये देखो इधर इसको लिख रहे हैं, ये L है, ये B है, तो एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है ना। तो एरिया अगर तुम्हें L दे दिया जाए तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर सिमिलरली सिर्फ B दे दिया जाए तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एरिया कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें L भी चाहिए, B भी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों का दोनों अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे L एंड B दोनों का दोनों वेरिएबल कर रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट लिखना हो, एक और भी लिखते हैं, ठीक है, देखो इधर 3 तक जाते हैं हम लोग, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट इनपुट आप पुट कर रहे हो, ठीक है। जितने इंडिपेंडेंट इनपुट पुट करोगे वो उतने वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ये L है, ये B है, ये H है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू LBH, ठीक है। यहाँ पे LBH, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज LBH। तो यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कितने हो गए, 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखा जाए सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये H है, ये R है, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर H। यहाँ पे R एंड H दो वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। अगर मुझे दोनों वेरिएबल पता हो तो हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोन के लिए देखें, रेडियस R, अगर मुझे हाइट दिया हुआ है H, दिस विल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये भी 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम 1 2 3 ही देखे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं जिसमें 3 से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना जब जरूरत पड़ेगा हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच वी put the value of, we put or we assign the value of independent variable, based on that we calculate the value of dependent variable, ठीक है। तो फंक्शन हमने पढ़ लिया, फंक्शन ये है, फंक्शन किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे हम लिखे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे y क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं,
देखो अगर हम लिखे y इज इक्वल टू, वहां पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, तो y इज फंक्शन ऑफ y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या है, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए f से रिप्रेजेंट करते हैं एंड f के साथ इसे x लिख रहे हैं, ठीक है। y इज, देखो इधर फंक्शन ऑफ x, इट इज रिटन एज f स्मॉल ब्रैकेट x स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो f स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। रीड एज, रीड कैसे करते हैं इसे, ऑफ x, ठीक है। रीड कैसे करेंगे, y इज, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट सिंबॉलिक हम लोग लिखते हैं f छोटी ब्रैकेट x फिर छोटी ब्रैकेट, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, रीड एज, रीड एज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हम लोग इसे इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी दिया हुआ हो, अगर तुम्हें पूछा जाए, देखो इधर अगर मुझे लिखना हो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ, किसका किसका फंक्शन है, एल बी एच, हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एल कॉमा बी कॉमा एच, ठीक है। जब ये एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो तो हम उन सभी वेरिएबल का लिखते हैं, एक ही टर्म लिखना है हमें, ठीक है, एल बी एच, यानी एफ इज इक्वल, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वो फंक्शन है एल का, बी का, एच का, ठीक है, वो एल बी एंड एच का फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम लिखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज अ फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, पाई है, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर, यानी आर का फंक्शन हो गया एच, ठीक है। तो इट विल बी रिटन एज एफ ऑफ आर कॉमा एच। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज फंक्शन ऑफ रेडियस एंड हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो फंक्शन रीड कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं। अगर और लिखना होगा तो देखो इधर हम लोग यूज करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्टली दिया हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड टाइम्स के साथ ये 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 3t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, ये ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वहां पे डायरेक्टली दे विल यूज, ठीक है, वो बोलेगा क्या, हमारा x जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन है टाइम का, ठीक है, एंड इट इज गिवन एज x इज इक्वल टू t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो x को डायरेक्टली दे विल से इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक दिस, velocity is function of time, displacement is function of time, acceleration is function of time, force is function of time, work is function of time, ये कुछ भी फंक्शन ऑफ टाइम हमें पूरा यूज करना है, इसलिए फंक्शन के बारे में जानना है हमें, ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन का बेसिक हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हमें जिन जिन के बारे में पढ़ना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है हमें, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिटिल बिट थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री 10th में भी आप पढ़े हैं, लेकिन देखते हैं कितना याद है, ठीक है, बेसिक हमें बताना बताएंगे। देखो इधर ट्रिगो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो ट्रिगो में होता है क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। बट इवन दो अगर किसी को याद ना हो तो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो इधर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज डिफाइंड इन a right angle triangle, ठीक है, इट इज मेनली डिफाइंड इन, मेनली क्या, इट इज डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ठीक है।
अभी तक हमें यही पढ़ना है, इसलिए हम यही जानते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी। तो एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं एंड डिनोटेड एट H, ठीक है। H से हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। अब इसमें मुझे बताएगा कोई परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर है एंड बी सी बेस है, ठीक है। ये मैक्सिमम लोग बोल देंगे, ठीक है, कि ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, और तो ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तुम्हें बोला नहीं गया है कि कौन सा एंगल लेना है, ठीक है। जब तक एंगल नहीं बोला जाए तुम परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। ये कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने का साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं एंड यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस होगा ऑलवेज, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन एंगल चूज, ठीक है, एंगल चूज, ठीक है। देखो इधर, अगर हम एंगल सी की बात करें, फॉर एंगल सी, ठीक है, फॉर एंगल सी, तो सी एंगल के लिए, दिस इज द एंगल सी, सी एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल सी के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी, ठीक है। तो एंगल सी के लिए बेस ये क्या है हमारे पास, बी सी, ठीक है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है। ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल नहीं बताया था, ठीक है। तो बिना एंगल के आप नहीं बता सकते कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। यहाँ पे एंगल सी के साथ परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी से। फॉर एंगल ए, अगर एंगल ए के लिए हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अब लिख सकते हैं, एंगल सी के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस इट विल बिकम ए बी। देखो इधर चेंज हो गया, जब आप एंगल चेंज कर दिए तो परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक तुम्हें एंगल नहीं बताया जाए तब तक तुम परपेंडिकुलर या बेस नहीं बता सकते, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का जो पहचान हो गया हमारे पास, हाइपोटेनस का हमें पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेनस भी पता है। तो अब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या कर सकते हैं, डिफाइन किया हुआ, वी विल लर्न दैट वन, ठीक है। वो पहले से डिफाइन किया गया है, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन विच वी हैव टू लर्न इज साइन, ठीक है। देखो इधर साइन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए साइन हमेशा क्या है, साइन, देखो इधर साइन ऑपरेटर है, इसके अंदर जब हम कोई एंगल डाल देते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। साइन, देखो इधर साइन, अगर पहले ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कोसेक के बाद कौन सा बचा, कॉट, ठीक है। ये क्या है, ये सभी के सभी ऑपरेटर हैं, ठीक है, ऑपरेटर हैं। साइन ऑपरेटर है, कॉस ऑपरेटर है, टैन ऑपरेटर है, सेक ऑपरेटर है, कोसेक ऑपरेटर है, कॉट ऑपरेटर है, ठीक है। जब हम इसमें एंगल डाल देते हैं तो ये एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब क्या है, देखो इधर
ऑपरेटर क्या है, उसमें एक इनपुट डालना पड़ता है, वो हमें देता है आउटपुट, ठीक है। ऑपरेटर अगर हम प्लस सिंबल की बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस सिंबल की बात करें तो इसका कोई मतलब, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। इसके आगे पीछे अगर आप नंबर डाल रहे हैं तब ये फंक्शन करता है, ठीक है। प्लस एक ऑपरेटर है, जब हम +2 एंड +2 रखें तो ये एक फंक्शन पर, ये क्या करेगा, एक परफॉर्म करेगा फंक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो प्लस सिर्फ ऑपरेटर है, जिसका मतलब है अगर ये दो के बीच में लिखा हुआ है 2 एंड +2, ये दो नंबर के बीच में अगर लिखा हुआ है तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देना इक्वल्स टू 4, तब प्लस एक ऑपरेटर है। सिमिलरली साइन हमारा ऑपरेटर है, कॉस ऑपरेटर है, टैन ऑपरेटर है, सेक ऑपरेटर है, कोसेक ऑपरेटर है, कॉट भी ऑपरेटर है, ठीक है। अगर मुझे फंक्शन लिखना हो, ठीक है, जब हम ऑपरेटर के अंदर थीटा डाल देंगे तो इट विल बिकम फंक्शन, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये क्या बन गया, फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन थीटा एक फंक्शन है, साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें कोई एंगल ना रहे, ठीक है। साइन कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन 30 की बात करें तब हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं 1/2 होता है, ठीक है। तो एंगल के साथ ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। बिना एंगल के सिर्फ साइन क्या है, एक ऑपरेटर है जो इस एंगल पे एक ऑपरेशन करेगा, ठीक है। गन्ने का मशीन, अगर हम गन्ने की मशीन की बात करें तो वो एक ऑपरेटर है। अगर हम उसमें गन्ना डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक उसमें प्रोसेस करेगा जिसके बाद हमें जूस मिलेगा, ठीक है। तो गन्ने का मशीन एक ऑपरेटर है, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन मीन्स अगर गन्ना हम डालें तो वो उस पर ऑपरेशन प्रूव करेगा और करने के बाद हमें जूस मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये फंक्शन है, ठीक है। अब साइन थीटा डिफाइन कैसे किया गया ये देखो, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर, सिर्फ सिंबल लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, P विल बी यूज्ड एज परपेंडिकुलर एंड B विल बी यूज्ड एज बेस, H विल बी यूज्ड एज हाइपोटेनस, तो P/H। cos थीटा के लिए अगर लिखे तो इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा के लिए लिखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 10th में आप पढ़ चुके हो, फिर भी जिनको नहीं आता वो याद रखेंगे ये सब, ठीक है। सेक थीटा ये 1/cos थीटा होता है, ये 1/cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू cos थीटा को जब रिवर्स कर देंगे तो h/b। अगर कोसेक थीटा को लिखे 1/sin थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर साइन 1/sin थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको उल्टा करो, h/p। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, एंड 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन p, ठीक है। तो दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये कैसे डिफाइन किया गया है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमें ये डिफाइन करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में मुझे ये सब डिफाइन करना है, ठीक है। फोर एंगल के लिए सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एंगल, अब ए एंगल है, सी एंगल है, एंगल ए। फॉर एंगल ए के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ए के लिए हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस तो पता ही है, ठीक है। एंगल ए के लिए साइन थीटा P/H। P क्या है एंगल ए के लिए, देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC है हमारे पास, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है ASC, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा, हम लिख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस AB है एंड हाइपोटेनस AC। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एंगल, सेम एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC एंड बेस इज इक्वल टू AC, यानी BC अपॉन AB, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। H क्या है हमारे पास AC, B क्या है हमारे पास
ए बी। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। एच क्या है हमारे पास, ए सी। एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बी सी। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, ए बी एंड परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, तो एंगल ए के लिए हमने डिफाइन कर लिया सभी के सभी। ठीक है, एंगल ए के लिए हमने डिफाइन कर दिया सभी का सभी। एंगल ए के लिए sin थीटा इज इक्वल टू bc अपॉन ac, cos थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन ac, tan थीटा इज इक्वल टू bc अपॉन ab, cos इज इक्वल टू bc अपॉन ab, cosec थीटा इज इक्वल टू ac अपॉन bc एंड cot थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन bc। ठीक है, तो these are the trigonometrical function which we have defining for the angle. ओके, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना, थीटा नहीं, यहाँ पे हम साइन ए लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द साइन ए, नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये साइन ए की वैल्यू है। ठीक है, वी विल राइट हियर साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये क्या है, सेक ए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोसेक ए, ये क्या है, कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी के लिए लिखना है, एंगल सी के लिए लिखना है। ठीक है, लिखो एंगल सी के लिए, जस्ट राइट डाउन एंगल सी के लिए। तो इसको लिखेंगे साइन सी। सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा हमारे पास, तो इट विल बी ए बी अपॉन ए सी। एंगल सी के लिए कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी। टैन सी यानी इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली सेक सी सेक थीटा, इसके लिए एंगल सी के लिए सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, नॉट बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस होता है, सेक लिख रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय कोस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है एंड बेस बी सी है। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक C is equals to cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, यानी AC upon perpendicular AB। ठीक है, एंड cot के लिए cot C is equals to cot T, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है आपको ठीक से। ठीक है, करो। ये गलत है, देखो AC नहीं होगा यहाँ पे ये BC होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग को पता चल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। हमने एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल लिखा और एंगल के लिए हमने सभी फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, पहले एंगल क्या होता है ये बताओ मुझे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा एंगल के बारे में अब जान ले। ठीक है, तो एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, जिस टॉक अबाउट एंगल, एंगल पढ़ने के बाद हम लोग फिर से इस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एंगल
ठीक है, इट इज द inclination of one line on another line, ठीक है, एक लाइन का दूसरे लाइन पे जो हम इंक्लाइनेशन यानी झुकाव, ठीक है, एक लाइन के दूसरे लाइन पे जो इंक्लाइनेशन होता है उसे हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली और भी डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट एट द वर्टेक्स और एट देयर वर्टेक्स द एंगल दिस इज डिफाइंड एज एंगल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है उससे देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये लाइन इस लाइन पे कितना झुका हुआ है बाई थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो ए बी लाइन जो है वो ए सी लाइन पे थीटा से झुका हुआ है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज थीटा, ठीक है, एंगल इज थीटा। ए बी एंड ए सी इज थीटा। एक्चुअली देखो, कोई दूसरा ये भी मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये अगर कोई बोले ये भी एंगल है, ये थीटा टू, ये थीटा वन, कोई बात नहीं, थीटा वन एंड थीटा टू दोनों एंगल है, लेकिन डिफाइन है, देखो मेनली अगर पूछा जाए एंगल तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल पहले लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल थीटा वन क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज थीटा वन, ठीक है। अगर कोई थीटा टू भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। तो जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग ध्यान देंगे ये, ठीक है। लेकिन एंगल ये दोनों है, ठीक है, ये थीटा वन एंड थीटा टू दोनों एंगल है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर इन, अभी तक डिग्री में मेजर करते थे, ठीक है, मेजर इन डिग्री, ठीक है। बट डिग्री के अलावा अब हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे, ठीक है। डिग्री के अलावा रेडियन यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। डिग्री हमने यूज कर लिया, डिग्री हम 10th तक यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग रेडियन भी यूज करेंगे, ठीक है। तो रेडियन इट इज मेजर इन डिग्री और डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यूनिट एंड डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ध्यान देंगे एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। देखो इधर ये हम लोग जो लिख रहे हैं ये प्लेन एंगल है, ठीक है, ये प्लेन एंगल है, ठीक है, सॉलिड एंगल नहीं, हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़ रहे, सॉलिड एंगल हमें जब आएगा वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड एंगल अभी नहीं, ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल इट इज इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन ऑन अनदर लाइन, इट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। एंड प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री और रेडियन, ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। मोर यूनिट में देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम पाई रेडियन लिखे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे हम डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कन्वर्ट, जितने भी एंगल आप जानते हो उन सभी को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी। देखो इधर, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, हाउ वी विल कैलकुलेट, ठीक है, 30 डिग्री इन रेडियन। तुम्हें पूछा गया है 30 डिग्री इन रेडियन, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो इधर, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इसलिए 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30,
यानी पाई बाई 180 इंटू 30 करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियन। देखो यहाँ पे तो वो कितना आएगा, पाई बाई 180, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन। ठीक है ना, अब इसको कैंसिल करो, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सभी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उन सभी को कन्वर्ट करना है, जस्ट डू इट। ठीक है, सी स्टार्टिंग फ्रॉम 30 हम लिख रहे हैं, फिर भी 30 को लिखो, 30 45 60 ओके, आफ्टर दैट 90 120 135 150 180 210 and 240 and 300 and 360। ठीक है, इन सभी को डिग्री में दिया हुआ है, तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाउ वी विल डू इट, जस्ट डू इट। ठीक है, तो 30 डिग्री को हमने लिख लिया है यहाँ पे, ये पाई बाई 6 है। ठीक है, 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, सी है 45 डिग्री को अगर लिखना है तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, पाई बाई 180 इंटू 30 है, अब पाई बाई 180 इंटू 45 करेंगे हम। ठीक है, तो पाई बाई 180, ये 1 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ से लिखे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, लिख सकते हैं ना। तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 डिग्री, यानी 45 की अगर लिखें तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45। ठीक है, तो इसको इसे डिवाइड करो, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180, तो इट विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, तो पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री को हमें लिखना है। ठीक है, 60 डिग्री, हाउ वी विल राइट 60 डिग्री, देखो यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6, 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 के ये 2 टाइम्स है, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू, देखो यहाँ पे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई बाई 180 इंटू 60, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी पाई बाई 3। और दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन हो गया अल्टर। देखो 60 डिग्री कैन बी रिटन एज 30 डिग्री इंटू 2, दिस इंप्लाइज पाई बाई 6 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 3। बन गया, यही होगा ना। 30 इसको लिख सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल 60 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू 2 डिग्री, यानी 30 इंटू 2, दिस विल 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई बाई 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 3। ठीक है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 90, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, नाउ 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री का 2 टाइम्स करेंगे तो 120 आ जाएगा, अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 135 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, सी है 45 डिग्री को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, 45 प्लस 45 प्लस 45, ठीक है, या 45 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू 135। तो 135 लाने के लिए इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू पाई बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रेडियन। बन गया, तो 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रेडियन। 150 डिग्री को कैसे लिखेंगे, नाउ सी अभी तक तो ये किसी का मल्टीपल है नहीं, तो हाउ वी विल राइट इट। अगर नहीं पता तो सिंपल सा यही बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई बाई 180 इंटू डिग्री, यानी पाई बाई 180 इंटू 150, 0 0 कैंसिल हो गया, 15 है, ये 5 टाइम्स में ये
6 टाइम में, यानी ये 5π/6, ठीक है, 5π/6, 150 डिग्री इज इक्वल टू 5π/6, 180 डिग्री इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो ये डायरेक्टली पाई रेडियन हो गया, ठीक है। 210, 210 को कैसे लिखेंगे हम, देखो इधर 210 हम लोग पढ़े 3 × 7 इज इक्वल टू 21, यानी 30 × 7 इज इक्वल टू 210, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 30 × 7, दिस मीन्स 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/6 × 7, ये हो गया 7π/6, ठीक है। 240 इज इक्वल टू 60 × 4 और 30 × 8, दिस विल बी इक्वल टू 240, तो हम 60 × 3 कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री × 4, दिस विल बिकम 240 डिग्री, एंड 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये π/3 है, × 4 यानी ये 4π/3 है, बन गया। नाउ 300 को कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट 300, नाउ 300 इज इक्वल टू 30 × 10 टाइम, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री × 10, नाउ 30 डिग्री की वैल्यू π/6 × 10, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी 5π/3, 5π/3 की वैल्यू 300 हो गई, ठीक है। नाउ 360, अगर 360 का लिखना होगा, ये 180 × 2 है, यानी 2π, तो 2π की वैल्यू 360 डिग्री, ठीक है। 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, तो हमने सभी एंगल के बारे में पढ़ लिया, सभी का जितने भी हमें जरूरत पड़ते हैं उन सभी के लिए हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 300 and 360, ठीक है। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने पढ़ा है, एंड पाई इज इक्वल टू 3.14 वैल्यू होता है हमारे पास, 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3.14, यानी 1 रेडियन इट्स अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है। ये याद रखना है हमें, 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। ये दोनों याद रखना है हमें। इसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पे आगे पढ़ेंगे।